Let's see those who are seeing 111 एंजल नंबर फ्रीक्वेंटली, उनके लिए उनके गार्डियन एंजल से क्या मैसेजेस है। आपके स्पिरिट गाइड्स थ्रू दिस एंजल नंबर आपको आपकी हिडन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कराना चाहते हैं। आपके सोचने, समझने और देखने का नज़रिया बदलना चाहते हैं और आपको दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शांति में रहना चाहते हो तो अपने सच के साथ जीना सीखो, अपने सच को एक्सेप्ट करो, अपने सच में जियो और अपने सच को ही दूसरों के सामने प्रेजेंट करो। दूसरों के सच को भी एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। मैनिपुलेशन से आपको थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उस चीज़ से बच सकते हो, पर परमानेंटली आपको शांति नहीं मिलेगा। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर की टेस्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है। ईजी नहीं होगी, टफ होगी, पर आपके पास उतना इनफ स्ट्रेंथ है कि आप इस जर्नी को ओवरकम कर सकते हो। कुछ बड़ा पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने तरफ से भी बहुत एफर्ट्स डालने होंगे। आप अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आपके अंदर और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, वो चीज़ें हिडन पोजीशन में है, तो आपको अपनी हिडन ट्रेजर को ढूंढना होगा। यही इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की मेन थीम है। जल्द ही आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलने के लिए जा रही है और इसके साथ बहुत सारी क्लैरिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके हाथ में कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन को चेंज करना या नहीं करना वो नहीं है, वो सिर्फ डिवाइन के हाथ में है, डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग के हाथ पे ही है। सो सिंपली सरेंडर कर दो, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो लोग आपके साथ में हैं अभी फ़िलहाल, अगर उनको छोड़ के जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपनी एनर्जी को सेव करो और छोड़ के चले जाओ, तभी आपके लाइफ में ये पीस और ये सारी ब्लेसिंग्स आएगी। नहीं, अगर आपको वहीं पे रहना है तो एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, यही आपकी सच्चाई है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जब उन पर्सन को या उन सिचुएशन को चेंज होना होगा, वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। आपको अपनी फोकस अपने पीस की तरफ शिफ्ट करनी है। आपके पैरों की जो जंजीरें थे वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के साथ कनेक्टेड था। आपके पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन, कुछ पर्सन्स, कोई सिचुएशन, कुछ कर्मा पेंडिंग था जो अभी ख़त्म होने के लिए जा रही है, और उसके साथ साथ आपके पैरों की जंजीरें भी खुलने के लिए जा रही है। और यहाँ पे न्यू मून बहुत स्पेसिफिक है। अभी तो फ़िलहाल फुल मून आ रही है, नेक्स्ट जो अपकमिंग न्यू मून है उस न्यू मून में आप देखना बहुत सारे चेंजेस होगा, बहुत सारे आप अप्स एंड डाउन्स देखोगे, पर उसके साथ ही आप देखोगे न्यू पोर्टल्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। आपको बस केयरफ्रीनेस के साथ आगे बढ़ जानी है। आप 3D वर्ल्ड से निकल के 5D वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपने हर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो करेंट टाइम फ्रेम में आपके साथ हो रही है, उसके पीछे का बड़ा रीज़न, बिगर पिक्चर जो है वो आप देख पा रहे हो। और अगर नहीं देख रहे हो तो इस एंजल नंबर से यही मैसेज है कि देखना शुरू करो। आपके सोल ट्राइब, कम्युनिटी मेंबर और सोल फैमिली मेंबर्स ग्रो हो रहे हैं, और जिनके सपोर्ट से आप करेंटली जिस सिचुएशन में जहाँ भी फंसे हुए हो वहाँ से आप निकल जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको ट्रैवलिंग करनी चाहिए और वहाँ से आप अपनी सोल ट्राइब और सोल फैमिली मेंबर्स के साथ मिलने का बहुत चांसेस है। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी एनर्जी कोई एक ही जगह पे स्ट्रक है, यानी कि अगर आप ज़्यादा काम काम काम, मनी अर्न करना, इन्वेस्ट करना, इसी सब पे फोकस्ड थे, तो अभी अपनी फोकस तो है शिफ्ट करो टुवर्ड्स द ग्राउंडिंग एनर्जी और अपनों के साथ समय स्पेंड करना, गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उस पर फोकस करो। और अगर किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, प्यार की कमी है, नॉलेज की कमी है, लव की कमी है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, जो भी कमी है ना आपके पास, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप इस चीज़ को दूसरों के लाइफ में रिफ़िल करने की कोशिश करो। और अगर आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में हो, ट्रस्ट इशू की एनर्जी में चल रहे हो, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी वो जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो एंजल नंबर्स थ्रू दिस 111 एंजल नंबर यही आपको बता रहे हैं कि ट्रस्ट इशू मत करो। अभी बहुत ही कम टाइम बच गया है, और कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे मुझे 2 वीक्स से 2 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप अगर सेल्फ डाउट और ट्रस्ट इशू में आ जाओगे, फिर जो चीज़ें प्रोग्रेशन में चल रही है, यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है और बहुत प्रोग्रेशन की एनर्जी आ रही है, तो जो चीज़ें आगे बढ़ रही है ना वहाँ पे रुकावट आ जाएगी, वो चीज़ें फिर से ब्लॉक हो जाएगी, वो चीज़ें फिर से आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगी।
फोकस अपना शिफ्ट करो नेगेटिविटी से निकाल के, कहाँ कहाँ पे और चेंजेस ला सकते हो, पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हो, उस पर फोकस करो। कुछ एनर्जीज के लिए 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, अगस्त मंथ, नवंबर मंथ, ये बहुत स्पेसिफिक आ रही। ऑल द वेरी बेस्ट।